हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स की चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, हमको कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। हमको इस क्वेश्चन में एंगल्स बनाने हैं जिनके मेज़र हमको गिवन है कि कितने एंगल का, हमको कितने डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, पहला है 30 डिग्री का एंगल आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। दूसरा 22.5 डिग्री का। अब आप सोच रहे होंगे सर ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 120 ये सब तो ठीक था, अब ये 22.5 डिग्री का क्या आ गया? घबराइए नहीं, ये भी बताऊंगा कैसे और बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद तीसरा है 15 डिग्री। तो इन सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पर ये थ्योरी लिखी है, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका पूरा नीचे सॉल्यूशन है। सबसे पहला है 30 डिग्री का, कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स दिए गए हैं। ये पूरा स्टेप है कंस्ट्रक्ट करने का 30 डिग्री का एंगल। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि कैसे बनेगा ये एंगल। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ रे। क्या करना है आपको? सबसे पहले एक रे लेना है, इसका कुछ नेम दे देना है यहाँ पर आप। इसके बाद जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में सभी पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जितने भी थे सबका नेम दिया था। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप दे भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप ना भी दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स बनाने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं इनिशियल पॉइंट से इसको बनाते हैं। तो अपने कंपास को लेकर एक रेडियस का ओपन करना है और कुछ इस तरीके से एक आर्क लगाना है। ठीक है, आर्क लगाने के बाद सेम रेडियस से यहाँ ये नेमिंग कर देता हूँ मैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। पॉइंट सी पर अपना निडल रख के दूसरा आर्क यहाँ लगाना है। ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा मैंने आपको बताया है। दूसरा पहला आर्क लगाने पर ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा पूरा, ये पूरा। तो आपको पहला बनाना कितना है? 30 डिग्री का। तो बस सिंपली आप 30, ये बताइए ज़रा 60 का हाफ क्या होगा? 30 ही तो होगा, है ना? तो इसका हाफ कर देते हैं। हाफ, किसी एंगल का हाफ खींचना तो आप जानते ही हैं। इसको मान लीजिए D और इसको मान लीजिए E, इस पॉइंट को। ठीक है, अब C पर अपना निडल रखेंगे कंपास का, एक आर्क इधर D पर रखकर दूसरा आर्क इस तरीके से। इसको मान लीजिए हम नेम दे देते हैं P। इन दोनों को हम फ्रॉम A यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देंगे। ये फिगर एकदम एक्यूरेट तो नहीं बना है, पर उतना आप समझ सकते हैं। जब आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल तो आपका एकदम अच्छे से एकदम एक्यूरेट फिगर आएगा, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। तो ये आपका एंगल बन गया 30 डिग्री का। ठीक है, ये इतना एंगल, ये जो आपका है ये वाला एरिया, और ये पूरा अगर आप लेंगे तो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब इसका एक एक्यूरेट फिगर भी देख लेते हैं। कहाँ गया? यहाँ है, ये बीच में एक खाली स्लाइड आ गई। ये देखिए, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये वाला सॉरी, यहाँ पर मैं नेम दे रहा हूँ, नेम लिख दे रहा हूँ मैं, एंगल EOA इक्वल 30 डिग्री, एंगल DOA इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा ये है आपका क्या, 22.5 डिग्री का एंगल सॉरी, ये सेकंड वाला है आपका। इसको भी बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। देखिए
फिर से जैसा आप जानते हैं कि रे हमें सबसे पहला लेना पड़ेगा। एक रे लेंगे, नेम दे देते हैं कुछ, आपकी मान लीजिए हम ओपी दे देते हैं, ओपी। अब ओ से इनिशियल पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है। अब इतना तो आप समझदार हो ही चुके हैं, मुझे बार बार ये चीज़ें कहने की अब ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप ये सॉरी, एक आर्क ड्रॉ करना है एक किसी रेडियस का। इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ। पॉइंट ए पर अपना निडल रखकर सेम रेडियस से दूसरा आर्क इस तरीके से लगाना है और फिर इस पॉइंट पर रखकर सॉरी, बी पॉइंट पर रखकर यहाँ पर एक और आर्क लगाना है। इसको मान लीजिए मैं नेम देता हूँ सी। बी पर रखेंगे निडल एक आर्क इस तरीके से, सी पर निडल रखकर एक आर्क इस तरीके से। ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। अब जरा ये बताइए, रुकिए, सबसे पहले अब सॉरी, ये जो 90 डिग्री का आपने एंगल बनाया है इसका हाफ खींच दीजिए। ठीक है, इसका हाफ कितना होगा? 45 डिग्री। तो पॉइंट डी पर अपना निडल रखना है, एक आर्क इस तरीके से, पॉइंट ए पर निडल रखकर एक आर्क इस तरीके से। ये आपका इस तरीके से 45 डिग्री का बन जाएगा। एकदम एक्यूरेट नहीं बन रहा है फिगर, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। इसको मैं दे देता हूँ नेम। क्या नेम दे दूँ जल्दी बताइए? के नेम देता हूँ, ठीक है। फिर अब ये कितने डिग्री का एंगल बना? पूरा 90 डिग्री था, ये कितना बना? 90 का हाफ 45 डिग्री। 45 का हाफ क्या होगा? 45 का हाफ क्या होगा? यही तो होगा 45 का हाफ, और बनाना भी तो हमें यही है। तो क्या करेंगे? इसका हाफ करेंगे। बहुत सही। पॉइंट ए पर निडल रखेंगे, एक आर्क इस तरीके से, पॉइंट के पर निडल रखकर एक आर्क इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये बन गया हमारा ये वाला एंगल 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री। ठीक है, तो समझ में आया। इसका भी एक एक्यूरेट फिगर देख लेते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 22.5, ये वाला एंगल 90 का, 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला भी लिख दूँ, ये वाला 45 डिग्री का सॉरी। ठीक है, तीनों एंगल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तीसरा देखते हैं, 15 डिग्री का एंगल बनाना है। ये दिख रहा है कि नहीं? 15 है ये, 15 डिग्री। ठीक, तो 15 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि जानते हैं आप भी, एक रे लेना है, इनिशियल पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का, पॉइंट ओ से। यहाँ पॉइंट ए मान लीजिए इसे, पॉइंट ए पर निडल रखेंगे और दूसरा आर्क यहाँ, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। यहाँ से दूसरा आर्क इस तरीके से लगाएंगे। इसको आप लगाइए या ना लगाइए, कोई मतलब नहीं है। 60 डिग्री का एंगल ये बन गया। इसका हाफ करेंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा। पॉइंट ए पर निडल रखकर एक आर्क इधर, पॉइंट बी पर निडल रखकर एक आर्क इधर। ये बन गया आपका 30 डिग्री का। फिर अब इसको भी मैं कुछ नेम दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ पॉइंट सी। ठीक है, सी पॉइंट है। तो पॉइंट ए पर निडल रखना है,
एक आर्क इस तरीके से सी पर रखकर दूसरा आर्क इस तरीके से, ये आपको मिला देना है। ये है आपका 15 डिग्री का एंगल। एक्यूरेट फिगर देखते हैं, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ सब कुछ। ये है आपका 15 डिग्री का एंगल, ये पूरा आपका है 30 डिग्री का एंगल, ये पूरा है आपका 60 डिग्री का एंगल। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।